हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में अब हम बात करेंगे चैप्टर 13 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोई अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला प्लांट है तो उसके जीवन की शुरुआत कहाँ से होगी? जाइगोट से हो जाएगी। क्या ध्यान रखना है आपको? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ग्रोथ की डेफिनेशन। ग्रोथ की अगर बात करें तो ग्रोथ इज irreversible permanent increase in size of an organ or its part or even an individual cell। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस इन वाटर, इसे क्या कहते हैं? तो इसे इम्बाइबिशन का नाम दिया जाता है, इम्बाइबिशन। ठीक है। प्लांट ग्रोथ जो होती है वो इनडिटर्मिनेट यानी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि प्लांट में आप जानते हैं मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं। एनिमल की ग्रोथ लिमिटेड होती है। अब यहाँ पर प्लांट में आप पढ़ भी चुके हैं कि प्लांट में एपिकल मेरिस्टम होते हैं और लैटरल मेरिस्टम होते हैं। जो एपिकल मेरिस्टम होते हैं वो प्लांट की लंबाई में ग्रोथ कराते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं। और जो लैटरल मेरिस्टम वो डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं, यानी प्लांट की ग्रथ गर्थ इंक्रीज कराते हैं, मोटाई बढ़ाते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम लैटरल या सेकेंडरी मेरिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं। ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे मेज की रूट एपिकल मेरिस्टम की बात करें तो एक सेल से 17,500 नई सेल एक घंटे में बन जाती हैं। वाटरमेलन की एक सेल 3.5 लाख गुना अपने साइज को बढ़ा लेती है, तो इंक्रीज इन साइज हो जाएगा यहाँ पर, है ना। इसी तरह पॉलन ट्यूब की बात करें तो पॉलन ट्यूब में इंक्रीज इन लेंथ के फॉर्म में ग्रोथ को मेजर करते हैं। डाइकॉट लीफ की बात करें तो सरफेस एरिया का इंक्रीज ग्रोथ को डिनोट करता है। और यहाँ पर एक डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है पैरेलल लाइन टेक्निक का, वो आपको ध्यान रखना है, ये वाला, है ना। डिटेक्शन ऑफ जोन ऑफ इलोंगेशन बाय पैरेलल लाइन टेक्निक, ये सवाल पूछा सकता है, लैंग्वेज में लिखा नहीं एनसीईआरटी ने। ग्रोथ ऑफ फेजेस, फेजेस की 3 ग्रोथ होती, मेरिस्टमैटिक, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन। मेरिस्टमैटिक फेज की बात करें बेटा तो यहाँ पर जो सेल होती हैं रिच इन साइटोप्लाज्म, है ना, लार्ज कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियाई, सेल वॉल सेलोजिक होती हैं और अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन पाए जाते हैं। इलोंगेशन रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, वैक्यूल का साइज बढ़ जाता है, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। और अगर हम बात करें मैचुरेशन की, तो मैचुरेशन में सेल अपने मैक्सिमम साइज को अटेन कर लेती हैं। सेल वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन, एंड खास बात क्या है कि मोस्ट ऑफ द टिश्यू एंड सेल टाइप मैचुरेशन फेज में ही पाई जाती हैं। ग्रोथ रेट की बात करें तो 2 तरह के ग्रोथ यहाँ पर आपको बताए गए हैं, एक एरिथमेटिक और दूसरा ज्योमेट्रिक ग्रोथ आपको बताई गई है। एरिथमेटिक ग्रोथ की जो इक्वेशन होती है LT इज इक्वल टू L0 + RT होता है यहाँ पर। और इसका एग्जाम्पल है रूट इलोंगेशन एट अ कांस्टेंट रेट। और यहाँ पर जो कर्व होता है वो कैसा मिलता है? लीनियर कर्व आपको ऑब्टेन होता है, लीनियर कर्व यहाँ पर मिलता है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एरिथमेटिक ग्रोथ में। ज्योमेट्रिक ग्रोथ की अगर बात करें तो यहाँ पर सिग्मॉइड या एस कर्व मिलता है। और इसकी जो इक्वेशन होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनिशियल लैग फेज, लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज हो जाएगी और ये स्टेशनरी फेज हो जाएगी। यहाँ पर इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन की, W1 इज इक्वल टू W0 e⁻RT, जहाँ पर जो R है ग्रोथ रेट हो जाएगा और E जो है दिस इज द बेस ऑफ द नेचुरल लॉग। यहाँ पर 2 लीफ दिखाई गई हैं ए एंड बी। तो ए और बी दोनों लीफ का जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हो बराबर है, लेकिन अगर रिलेटिव ग्रोथ रेट की हम बात करते हैं तो ए का जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो बी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, 10 गुना वैसे ज़्यादा होता है यहाँ पर। ध्यान रखेंगे डायरेक्टली आप। कंडीशंस फॉर ग्रोथ, यहाँ से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बस एक लाइन ध्यान रखेंगे, टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प इन द एक्सटेंशन ग्रोथ। डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन एंड रीडिफ्रेंसिएशन की बात करते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है? द एक्ट लीडिंग टू मैचुरेशन इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन का एग्जाम्पल है ट्रैकरी एलिमेंट यानी जाइलम ट्रैकिड और वेसल का फॉर्मेशन होना। अब अगर लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो गई थी, इनमें डिवीजन की कैपेसिटी फिर से आ जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग डी डिफ्रेंशिएशन के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड डी डिफ्रेंशिएशन। और डी डिफ्रेंशिएशन का एग्जाम्पल है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स। अब अब करें कि ये जो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल हैं, इनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी अगर फिर से खत्म हो जाए
तो इसे रीडिफ्रेंशिएशन का नाम देंगे। रीडिफ्रेंशिएशन में एग्जाम्पल आपको याद कर सकते हैं आप चाहें तो सेकेंडरी जाइलम हो गया, सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, ये रीडिफ्रेंशिएशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला टॉपिक हमारे पास है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है वो सभी चेंजेस जो सीड के जर्मिनेशन से लेकर सेनेसेंस तक हों। अब डेवलपमेंट जो होता है इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, जो अभी डिस्कस करेंगे हम। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्लास्टिसिटी या हेट्रोफिली के बारे में। तो हेट्रोफिली में दो केस हमारे पास है, ड्यू टू एनवायरनमेंट एंड ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ। तो हेट्रोफिली ड्यू टू द फेजेस ऑफ लाइफ आपको मिलेगी कॉटन में, कोरिएंडर में एंड लार्कस्पर में, जहाँ पर जुवेनाइल प्लांट की पत्तियां मैच्योर प्लांट से अलग होंगी। दूसरी तरफ जो बटरकप है इसमें हेट्रोफिली पाई जाती है ड्यू टू एनवायरनमेंट। तो ये दोनों केस प्लास्टिसिटी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये डायग्राम भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अब अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये प्लांट में अंडर कंट्रोल होता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों फैक्टर के। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में अगर हम बात करें तो लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन आते हैं। इंट्रिंसिक ध्यान रखने, इंट्रिंसिक में इंट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर फैक्टर आते हैं। इंट्रासेलुलर में जेनेटिक फैक्टर होते हैं और इंट्रासेलुलर में आते हैं केमिकल सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिन्हें आप प्लांट हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ पर हम हार्मोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं बेटा 5 कैटेगरी के हमारे पास हैं। एक हमारे पास है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। जिसमें अगर हम बात करते हैं ऑक्सिन के बारे में तो इंडोल कंपाउंड होते हैं, जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। एडिनिन डेरिवेटिव होते हैं N6 फॉर्फ्यूलिलुमिनोप्यूरिन काइनेटिन, ये साइटोकाइनिन हो गया। कैरोटिनॉइड के डेरिवेटिव हैं एब्सिसिक एसिड और टर्पीन डेरिवेटिव होते हैं जिब्रेलिक एसिड, और जो इथाइलिन है गैसियस PGR होता है। तो ये 5 कैटेगरी के यहाँ पर आपको पीसीआर दिए गए, जिनको दो बेसिक ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक वो कैटेगरी होती है जो ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करती है, इन्हें ग्रोथ प्रमोटर कहा जाता है। और दूसरे होते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हैं। दूसरे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की बात करें तो इसमें इथाइलिन आ जाएगा, है ना, एब्सिसिक एसिड आ जाएगा। और इथाइलिन की बात करें तो दोनों कैटेगरी में फिट हो जाता है, लेकिन मेनली ये इनहिबिटर की तरह काम करता है। अब डिस्कवरी पांचों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की जो है एक्सीडेंटल है, और इसकी शुरुआत हुई थी चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन के ऑब्जर्वेशन के द्वारा, जिन्होंने कैनेरी ग्रास के कोलिप्टाइल के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया था और उस पर लाइट डालने पर वो लाइट सोर्स की तरफ बेंड कर जाता था। ऑक्सिन को पहली बार आइसोलेट किया गया FW वेंट के द्वारा ओट सीडलिंग के कोलिप्टाइल से। दूसरी है बैकेने डिजीज या फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस। ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम के फंगस के द्वारा होती है। कुरोसावा ने इसके बारे में पता लगाया था। स्कूग एंड मिलर की अगर बात करें तो इन्होंने पता लगाया कि कैलस से सूट का फॉर्मेशन तभी होगा जब ऑक्सिन के अलावा अगर हम कोकोनट मिल्क को, ईस्ट एक्सट्रैक्ट को, वेस्कुलर टिश्यू को या DNA को मिक्स करेंगे। मिलर के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया इस केमिकल को और काइनेटिन टर्म दिया गया। 1960s में 3 अलग अलग रिसर्च किए गए, जिसमें अलग अलग केमिकल का पता चला, डॉर्मिन का, एब्सिसन 2 का और इनहिबिटर बी का। बाद में पता चला तीनों केमिकल सेम है और इनका नाम एब्सिसिक एसिड AB रखा गया। कजिन्स नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 1910 में एक ऐसे केमिकल के बारे में पता चला जहां पर यह देखा इन्होंने कि अगर पके हुए संतरों के पास में कच्चे केले रखे हैं तो जल्दी पक जाते, और यहाँ से इथाइलिन की खोज हुई। अब आते हैं यहाँ पर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करते हो, सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से आते हैं। तो ऑक्सिन की बात करें, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड ऑक्सिन है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो। इसको पहली बार आइसोलेट किया गया ह्यूमन यूरिन से। अब ऑक्सिन नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी हैं। नेचुरल में आ जाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA। अगर सिंथेटिक की बात करें तो सिंथेटिक में दो आ जाते हैं, एक आता है NaA नैप्थलीन एसिटिक एसिड, और दूसरा हमारे पास होता है 2,4-D यानी 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ऑक्सिन रूटिंग को इनिशिएट करता है स्टेम कटिंग में, साथ ही साथ ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है पाइनएप्पल में। ये अर्ली कंडीशन में फ्रूट और लीफ ड्रॉप को प्रिवेंट करता है, लेकिन
जो ओल्डर या मैच्योर लीफ और फ्रूट होते हैं उनको एब्सेशन यानी प्लांट से गिराने में हेल्प करता है। ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन लेटरल या एक्सिलरी बट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इसे एपिकल डोमिनेंस कहा जाता है। और एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने के लिए डिकैपिटेशन करते हैं, यानी टिप को रिमूव कर देते हैं, और इसका यूज हेज मेकिंग झाड़ियां बनाने के लिए और टी प्लांटेशन के लिए किया जाता है। ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है टोमेटोज में। 2,4-D एक वीडीसाइड या हर्बिसाइड की तरह यूज किया जाता है, और ये डाइकॉट वीड को किल कर सकता है, लेकिन मैच्योर मोनोकॉट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ऑक्सिन का यूज वीड फ्री लॉन बनाने के लिए किया जाता है, और ये जाइलम डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जिब्रेलिन की बात करें तो 100 से ज़्यादा जिब्रेलिन पता लगाए जा चुके हैं, जिनका नाम GA1, GA2, GA3 ऐसे रखते हैं। GA3 जिसे जिब्रेलिक एसिड कहते हैं, इस पे सबसे ज़्यादा रिसर्च किया गया है। ये एसिडिक नेचर के होते हैं। अब ये लेंथ ऑफ एक्सिस को इंक्रीज करते हैं, जिसका यूज लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक को बढ़ाने में किया जाता है। ये एप्पल के फ्रूट को इलोंगेट करते हैं, उसके शेप को इम्प्रूव करते हैं, साथ ही सेनेसेंस को डिले करने का काम करते हैं, जिससे फल लंबे समय तक पेड़ पे लगा रहता है और उसका मार्केट पीरियड एक्सटेंड कर जाता है। जिब्रेलिक एसिड माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करता है ब्रीविंग इंडस्ट्री में, शराब व्यवसाय में। और साथ ही साथ अगर हम शुगर केन क्रॉप पे जिब्रेलिन का छिड़काव कर दें तो इससे फसल की पैदावार 20 टन पर एकड़ बढ़ जाएगी। जुवेनाइल कोनिपर पे छिड़कने की वजह से अर्ली सीड प्रोडक्शन हो जाएगा। जिब्रेलिन बॉल्टिंग को भी प्रमोट करता है, इसका मतलब होता है इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट बिफोर द फ्लावरिंग। ये बीट और कैबेज में पाया जाता फिनोमिनन। साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन की डिस्कवरी काइनेटिन के फॉर्म में हुई थी। दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन। एडेनिन तो आप जानते हैं प्यूरिन का एक एग्जाम्पल है। फ्रॉम द ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए, मतलब मछली के स्पर्म के डीएनए में ये पता चला था। काइनेटिन नेचुरली प्लांट में नहीं पाया जाता है। प्लांट में इसकी तरह का एक केमिकल होता है जिएटिन, जिसे कॉर्न कर्नेल, मक्के से और कोकोनट मिल्क से ऑब्टेन किया गया था। अब साइटोकाइनिन से नाम से ही पता चल रहा है कि ये साइटोकाइनेसिस या सेल डिवीजन कराएंगे, है ना। और इनका काम क्या क्या होता है, ये नई लीफ को बनाने में मदद करते हैं, क्लोरोप्लास्ट को डेवलप करने में, लेटरल शूट ग्रोथ, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है साइटोकाइनिन हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। साथ ही ये प्रमोट करते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को एंड हेल्प टू टू डिले लीफ सेनेसेंस। इथाइलिन एक गैसियस पीजीआर है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन राइपनिंग में होता है, फलों को पकाने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एपिकल हुक फॉर्मेशन कराता है ये। इथाइलिन सेनेसेंस और एब्सेशन को प्रमोट करता है। और फ्रूट राइपनिंग के समय जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो बढ़ जाता है, इसे रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक के नाम से जाना जाता है। ये ब्रेक करता है सीड और बड डोरमेंसी को, इनिशिएट करता है सीड जर्मिनेशन पीनट में, और साथ ही साथ स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। इथाइलिन रैपिड पिटियोल और इंटरनोड इलोंगेशन कराता है डीप वाटर राइस प्लांट में, और इसकी वजह से जो धान के प्लांट होते हैं जो पानी में डूबे रहते हैं वो तेजी से बाहर आ जाते हैं, सड़ने से बच जाते हैं। साथ ही रूट हेयर और रूट हेयर का फॉर्मेशन भी कराता है। इथाइलिन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड इन सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। प्रमोट कौन करता है पाइनएप्पल में, ऑक्सिन, और इनिशिएट करता है इथाइलिन। साथ ही फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है मैंगो में। इथाइलिन के सोर्स के तौर पे इथेफॉन नाम का कंपाउंड यूज किया जाता है। इथेफॉन जो होता है ये क्या क्या कराता है, फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज, एप्पल, एंड एक्सेलरेट द एब्सेशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट, जैसे थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। ये फीमेल फ्लावर को भी बढ़ाता है कोकम्बर में, जिसकी वजह से पैदावार बढ़ जाती है। एब्सिसिक एसिड की बात करें तो ABA कॉमनली इसे हम लोग कहते हैं, और इसका रोल डोरमेंसी और एब्सेशन में होता है। ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करता है और प्लांट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। ABA इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। ये स्टोमेटा को क्लोज कराने का काम करता है, और इस तरीके से प्लांट को स्ट्रेस से बचाता है, और इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ये ABA का रोल सीड के डेवलपमेंट में, मैचुरेशन और डोरमेंसी में है। ABA ज्यादातर सिचुएशन में एंटागोनिस्टिक होता है जिब्रेलिक एसिड के। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट फंक्शन होता है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया यहाँ पर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।